माई सेल्फ प्रवीण। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 5 और क्लास 6, क्योंकि क्लास 5 और क्लास 6 का दोनों जो क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का वो है हमारा सेंटेंस। इसलिए दोनों क्लास को मिक्स करके जो है वो जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट लेसन है, उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे। वो होमवर्क आप पूरा करेंगे और अगले वीडियो में उस होमवर्क को, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम यहाँ पे बोर्ड पे जो है वो बना देंगे और आप उसको मिला लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्रामर में। ग्रामर का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट लेसन है, वो है सेंटेंस। ठीक है, देखिए ये है सेंटेंस। अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं, ये हिंदी होता है इसका वाक्य। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस पढ़ने से पहले सेंटेंस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं। बहुत पहले से आप सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि सेंटेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है वो कर लेते हैं। ठीक, थोड़े से टाइम में, ज्यादा टाइम का कवर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप इसके लिए कोई वरी नहीं करें कि सेंटेंस में आप सेंटेंस को छोड़ के कुछ ही दूसरे पे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीजें जो होती हैं उसका एक बेस होता है। बेस होने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेस है, एक्चुअली में हमारा बेस है। ये दोनों जो चीजें लिखे हुए हैं, लेटर और वर्ड, ये हमारा बेस है। ये ग्रामर के स्टार्टिंग है। अगर हम मैथ में पढ़ते हैं, अगर ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप कितना भी पढ़े हो, आप क्लास 7 में हो, 6 में हो, 8 में हो, 9 में हो, लेकिन आपकी ज्योमेट्री जो है वो स्टार्ट होती है पॉइंट से। भले ही आपको वो मालूम है पॉइंट, एक पॉइंट का डेफिनेशन आपको मालूम है, सारी चीजें मालूम है, बट एक ये आपको बताया ही जाएगा। तो ये आप इसके लिए कोई वरी नहीं करेंगे। देखिए लेटर, सबसे पहले बात करते हैं लेटर का। तो लेटर अगर हम कहें तो कितने तरह के लेटर है, तो ये आपको भी मालूम है कि अल्फाबेट अगर देखा जाए तो ये 26 है, यानी A to Z। ये हमारे हुए लेटर। ठीक है, अब इसी में आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट होंगे, हम उस पर नहीं चलेंगे। हम ये हुए हमारे लेटर। अब बात करते हैं वर्ड के ऊपर। तो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड अ वर्ड। अब ग्रुप ऑफ लेटर कहने का मतलब है कि ए से लेके जेड तक किसी लेटर का अपना एक ग्रुप होगा, जो एक सेंस देंगे, एक वर्ड बनाएंगे, जिसका मीनिंगफुल वर्ड कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो कैट। तो यहाँ पे सी लेटर हुआ, ए लेटर है, टी लेटर है। जब इन तीनों को अगर हम मिला दिए तो ये एक वर्ड बना, ये हुआ हमारा कैट। समझ में आया? अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। ठीक है, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक चीज और यहां पे होता है क्या? ए सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ए सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब क्या होता है? ए सेंटेंस यानी एक वाक्य क्या होते हैं? वो या तो वर्ड होंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, जिन्हें यानी पुट टुगेदर, उन्हें रखा जाएगा इन अ सर्टेन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में, एक सर्टेन ऑर्डर में रखा जाएगा। गिविंग, जो हमें देंगे क्या? कंप्लीट सेंस। एक सेंस कहने का मतलब है एक अर्थ देंगे। देखिए, एक अर्थ देंगे जो बिल्कुल कंप्लीट होगा। यानी कह सकते हैं कि सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है? तो वाक्य किसके होंगे? ये शब्द या शब्दों का समूह, जिनको एक निश्चित क्रम में सजाने के बाद उनका एक अर्थ निकलता है, एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। ठीक है, सेंटेंस। और सेंटेंस कहने का मतलब है एक चीज यहां पे दिया हुआ है, इन अ सर्टेन ऑर्डर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी वर्ड को कैसे भी आप सजा दिए और वो कहेंगे कि सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि उसको ऑर्डर में सजाना होता है। जब हम ऑर्डर में सजाएंगे तब जाके हम कहेंगे कि वो सेंटेंस है। नहीं तो हम सेंटेंस का जो डेफिनेशन है उसी पे हम उसको अगर पुट कर पाए और सही अगर हो पाए तो ही हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस है, नहीं तो ये नहीं हो पाएंगे।
इस चीज को ध्यान दें कि इन सर्टेन ऑर्डर, सेंटेंस में इन सर्टेन ऑर्डर मतलब एक निश्चित क्रम होना चाहिए। और निश्चित क्रम आपको मालूम ही है कि सबसे पहले अगर बात करें, ठीक, तो अगर हम इस सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव में चलते हैं, अगर अफर्मेटिव में चलते हैं तो अफर्मेटिव में क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, या उसको और अलग तरीके से अगर देखा है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। एक नीचे एक लाइन लिखा हुआ, सेंटेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। इसके पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस का एग्जांपल कह दिया गो, सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है, यानी गो सिर्फ सिंगल वर्ड आता है। कम, इट इज ऑल्सो अ सिंगल वर्ड, बट इट इज अ बोथ आर सेंटेंस। देन क्वेश्चन व्हाई, अब ये क्यों होंगे, क्योंकि यहां पे यानी गो के पहले छुपा होता है यू, यानी यू गो, यू कम। इसका मतलब है कि ये भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ आ रहे हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ आने वाले को हम सेंटेंस कहेंगे। तो ये सेंटेंस है, ठीक। अब यहां बात करते हैं, दिस इज अ बॉय, ये भी सेंटेंस है, ये एक लड़का है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, ये भी सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें, दिस अ बॉय इज, तो दिस वर्ड है, ये एक बॉय वर्ड है, इज वर्ड है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक सर्टेन ऑर्डर में नहीं है। दिस अ बॉय इज ये सर्टेन ऑर्डर नहीं है, इससे हम इसका एक मीनिंगफुल जो है एक सेंस नहीं निकाल सकते हैं। और जब सेंस नहीं निकाल सकते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि ये सर्टेन ऑर्डर में यानी इसे सजाया नहीं गया है, इसे सजाया नहीं गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बार बार ये बहुत छोटी चीज है लेकिन लंबा करके बताया जा रहा है। कारण क्या बनता है, क्योंकि जरूरी बनता है सेंटेंस को पहचानना, क्योंकि जो इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इसमें ध्यान देने होंगे कि कौन सा सेंटेंस में जो है वो ऑर्डर में लगाए गए हैं या ऑर्डर में नहीं है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस है। जहां तक अगर हो सके आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर जो है वो ऑर्डर इधर उधर नहीं होने चाहिए। अगर ऑर्डर इधर उधर है तो वो सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वो मीनिंगफुल जो सेंस है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो जरूरी बनता है कि मीनिंगफुल सेंस दे, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन देंगे हम आपको, उस क्वेश्चन में आपको टिक करने होंगे कि वो सेंटेंस एक्चुअली में है या नहीं है। अगर है तो आप वहां पे हम बताएंगे कि कौन सा पुट मार्क करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और हम आगे क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए, तो हमारा जो है ये सेंटेंस का जो है आप इसे HW कहें, यानी ये हमारा होमवर्क है। जो सेंटेंस के बारे में पढ़ा है उसी पे ये होमवर्क दिए गए। अभी ये होमवर्क यही नहीं है, आगे कुछ और भी होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। अभी ये 5 ये समझा देते हैं, फिर आपको हम अगला क्वेश्चन जो देंगे, और ये दोनों को आप अपने कॉपी पे करेंगे और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। आप उसको मिला के आप अपना आंसर सारा चीज समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पुट अ टिक अगेंस्ट दोज विच मेक सेंस, यानी जो सेंटेंस अगर सेंस देते हैं यानी मीनिंगफुल सेंस देते अगर अर्थ बता रहे हैं अगर क्लियरली, तो उसके आगे आप जो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है उसमें आप सही का निशान लाएंगे, टिक करेंगे, और क्रॉस का अगेंस्ट करें किसके जो सेंस हमें नहीं देते हैं। तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी उसका करेंगे, हिंदी करने के बाद देखेंगे कौन जो है वो सही है या गलत, और उसके सामने टिक करेंगे। और इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा हम आपको आगे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, हमारा जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सबके बाद जो है ये इस तरीके से ऑब्लिक लगाए गए हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये सारा वर्ड जो है ये अलग अलग वर्ड है, और इन अलग अलग वर्ड को एक साथ करना है और एक साथ करके ये प्रॉपर सेंटेंस बनाना है।
एक सिंपली आप बताते थे कि हम लिखा है टेलीफोन माई वर्किंग नॉट वाज। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, देखिए माई टेलीफोन वाज नॉट वर्किंग, हो गया ये, माई टेलीफोन वाज नॉट वर्किंग। तो ये मेरा एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे 5 दिए गए हैं और 5 उसमें दिए गए थे, तो ये दोनों आप बना के रखे रहेंगे और अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में आप बहुत जल्दी इसका जो है सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के साथ और कुछ आगे की जो पढ़ाई होगी ग्रामर में उस पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको आप अच्छे से देखेंगे, नहीं समझ आए तो दोबारा जो वीडियो है उसको भी प्ले करके आप देखते रहेंगे। और बाकी जो 5 और 6 क्लास में हैं जो स्टूडेंट, उन्हें आप बोले कि आपकी जो पढ़ाई है वो हो रही है और आप इसे स्कूल के चैनल पे आइए और आप उनको बताइए कि इस चैनल पे आप जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके वीडियो जो है वो हर बार जो है वो लोड किए जा रहे हैं। ठीक है, आप घर में हैं, ठीक है, हम लोग भी घर में, घर से ही जो है आपको ये वीडियो जो है वो भेजे जा रहे हैं ताकि आप जो है वो पढ़ सके, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर करेंगे। थैंक्स।